गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे हम भूगोल में कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, महाद्वीप और महासागर, उनकी लोकेशन देखेंगे। उसके बाद प्रत्येक महाद्वीप के अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हम पर्वत भी पढ़ेंगे, पठार भी पढ़ेंगे, झीलें भी पढ़ेंगे और इसके माध्यम से प्रत्येक क्लास में अलग अलग चीज़ों, जैसे अभी जो है जिसमें से हम पर्वत पढ़ेंगे, पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, तो चोटियाँ, इनमें से आज हम उत्तर अमेरिका का ही महाद्वीप पढ़ेंगे। अगली क्लास में दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे। इसी प्रकार सभी महाद्वीपों की लोकेशन के हिसाब से हम प्रत्येक क्लास में अलग अलग चीज़ें देखेंगे। अभी हम देखते हैं कौन सा महाद्वीप की लोकेशन कहाँ है मैप में। सबसे पहले यदि देखा जाए तो ये आपका कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। आगे ये कौन सा है, तो आप कह देंगे कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसे साउथ अमेरिका कहते हैं। आगे ये है यूरोप महाद्वीप, ये है यूरोप महाद्वीप। उसके बाद ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद आप देखेंगे ये कौन सा है, इसको तो आप जानते होंगे क्योंकि इसमें कौन सा अपना प्यारा भारत देश दिख रहा है, इसलिए कि ये प्यारा भारत देश कहाँ है, तो आप कहेंगे ये एशिया में है। तो ये कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप है। उसके बाद आप नीचे, ये जो नीचे आपको महाद्वीप दिख रहा है, ये महाद्वीप कौन सा है, तो आप कह देंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है ना। आगे ये जो नीचे आप ये नीचे देखेंगे, ये कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें से सबसे जो बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आप कहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद यदि आप कहेंगे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद 5वें नंबर पे अंटार्कटिका महाद्वीप। 6वें नंबर पे आप कहेंगे यूरोप 6वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7वें नंबर पे सबसे बड़े महाद्वीपों में से इनकी गिनती है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप, आप कहेंगे एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। महासागर देखते हैं, तो महासागरों में सबसे पहले यदि देखा जाए प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। उसके बाद आप ये इसको अटलांटिक महासागर कहेंगे, अटलांटिक महासागर। उसके बाद आप इसको कहेंगे आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये इसको जो हम कहते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। क्योंकि नेशनल जो मैप है, नेशनल मैप में आपको दक्षिणी महासागर देखने को मिले, क्योंकि नेशनल स्तर पर इसको मान्यता दी गई है, परंतु इंटरनेशनल स्तर पर अभी इसे दक्षिणी महासागर को मान्यता नहीं मिली हुई है। ठीक है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स वो 7, ओशियन कितने हैं 5।
उसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, एक सी बनाएंगे, सी के बाद इसको आगे एक जो है इसमें चमचा के तरीके जो है एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद जो इसमें पक्षी का पंख बना देंगे और उल्टा ऐसा आकार की आकृति बना देंगे। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि हमने कहा कि जो पर्वत पड़ना है इसमें चोटी पड़ना है, इसमें पठार पड़ना है। सबसे पहले इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। ये इधर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। सबसे पहले इसमें इधर ये है प्रशांत महासागर। ये कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। उसके बाद आप देखेंगे ये क्या है, ये है हडसन की खाड़ी। ये है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ये है ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर। ये है ब्यूफोर्ट सागर। इसके बाद जो है यहाँ पे एक जो है जल संधि है, वो उस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। उसके बाद एक यहाँ पे जल संधि है, इसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। क्या नाम है, बेरिंग जल संधि। जल संधि क्या होती है, सबसे पहले जल संधि वो होती हैं जो दो बड़े जल राशि को मिलाती हैं और दो बड़े भूखंडों को अलग करती हैं, उन्हें जल संधि कहते हैं। आप कहेंगे कि महाद्वीप क्या होता है, जब बड़ा भूखंड चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। द्वीप क्या होता है, द्वीप वो होता है छोटा भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। उसके बाद आप कहेंगे प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वो होता है जो तीन ओर से पानी से, जो भूखंड तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे जो है प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत में प्रायद्वीप में जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कई देश मिलकर ये प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं। जिसमें से हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जो भौतिक भूगोल का हम वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने देखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, डेविस जल संधि, हडसन की खाड़ी, इधर ब्यूफोर्ट सागर है और ये बेरिंग जल संधि है। उसके बाद इसमें से जो हमारा पर्वत का जो सिंबल होगा, पर्वत श्रृंखला का वो सिंबल ये होगा पर्वत का, जो चोटी का सिंबल होगा वो ये होगा चोटी का। इसके बाद पठार का जो सिंबल होगा, पठार का सिंबल ये होगा और मैदान का जो सिंबल होगा वो मैदान का सिंबल ये होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर तीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इधर तीन पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। आप देखेंगे सबसे पहले ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है, आप कह देंगे सी। आप कहेंगे CCR। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सी क्या है, तो आप कहेंगे कि जो सी है वो है कोस्टल। क्या है, कोस्टल मतलब तटी, कोस्टल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद कास्केड,
कास्केड पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आर है रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएं। और यही तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जब मिल जाती हैं तो इन्हीं को हम कह देते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। यदि आपने पढ़ा होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और ये पर्वत बनते क्या हैं तो आपने यदि पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से, इनके जो टकराव से जो मोड़ आ जाता है तो ये पर्वत का निर्माण करते हैं। जैसे आपने चद्दर में देखा होगा, चद्दर में सिलवटें पड़ जाती हैं, अगर बल लगता है तो चद्दर में बीच में क्या होता है, बीच का भाग उठ जाता है। तो एक प्लेट इस साइड से, एक प्लेट इधर से, जब ये आपस में टकराई तो इससे जो है इधर पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। दूसरी बात, आप इधर देखेंगे, इधर एक पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, इधर होंगी। ये जो हैं ये इधर ब्रुक्स हैं, ये ब्रुक्स पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हैं अलास्का पर्वत श्रृंखलाएं। ये ब्रुक्स पर्वत श्रृंखलाएं, ये अलास्का पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आप कहेंगे कि इधर एक आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसे कहते हैं एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। क्या? एप्लेशियन पर्वत श्रृंखलाएं, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तरी अमेरिका में यही पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहला है कोस्टल तटीय पर्वत श्रृंखला, दूसरा कास्केड, तीसरा है रॉकीज, चौथा है ब्रुक्स, पांचवा है अलास्का, छठवां है एप्लेशियन। जो एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आगे चोटी सबसे पहले आप देखेंगे तो इधर ये जो आपका ये भाग है, ये हमने जो खींचा, ये भाग जो है ये अलास्का है, ये अमेरिका का भाग है। क्योंकि जो है यदि हम बांटें उत्तरी अमेरिका को हम तीन भागों में, तीन देश हैं इसमें मुख्य। पहला है कनाडा, दूसरा है यूएसए, तीसरा है मैक्सिको। ये तीन देश हैं जिसमें से आप देखेंगे ये अलास्का है। अलास्का जो है वो यूएसए का राज्य है, यूएसए का भाग है। इस अलास्का को रसिया से ख़रीदा था अमेरिका ने। उसके बाद जो है यहाँ सबसे पहले आपको इधर एक आपको चोटी दिखाई देगी, इसे कहते हैं, इस चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका की क्या है, चोटी है, माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है। फिर इसके बाद एक यहाँ इधर आपको एक चोटी मिलेगी, इसका नाम है, आप कहेंगे कि माउंट लोगोन। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगोन है। उसके बाद आपको यहाँ एक चोटी मिलेगी, उसका नाम है माउंट विटनी उत्तरी अमेरिका की ये चोटी है। उसके बाद एक यहाँ आपको चोटी मिलेगी, इसका नाम है माउंट मिचेल। ये उत्तरी अमेरिका की चोटियाँ हैं, माउंट मिचेल। उसके बाद आप कहेंगे कि इसमें से आप यदि देखेंगे कि पठार,
पठार, तो पठार में से सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये तो ये आपका ये जो पठार है ये है यूकोन का पठार। यूकोन का पठार, यहीं से जो है एक नदी जाती है, उसे कहते हैं यूकोन नदी। क्या नाम है? यूकोन नदी। उसके बाद जो है आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको एक पठार मिलेगा, इसको कहते हैं कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार। उसके बाद आगे यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको एक पठार मिलेगा, इसको कहते हैं कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ आपको मैक्सिको में एक पठार मिलेगा, इसको कहते हैं मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक शील्ड पूरी मिलेगी, इसे कहते हैं कैनेडियन शील्ड, इसी को कह देते हैं लेब्राडोर की शील्ड। ये क्या है? कैनेडियन शील्ड। ये पठार है कैनेडियन शील्ड या लेब्राडोर शील्ड। ये आपके क्या है? पठार। ये थे आपके ये चोटियाँ, जिसमें से ये माउंट मैकिनले, उसके बाद यहाँ माउंट लोगोन, इसके बाद जो है यहाँ माउंट बिटनी, उसके बाद यहाँ आप कहेंगे माउंट मिचेल। ये आपकी चोटियाँ थी। आगे हमने पढ़ा पर्वत श्रृंखला, यहाँ कोस्टल, शीशे, कॉस्केट, आर से रॉकीज, ये 3 रेंज हमको दिखाई दी इधर। आगे यहाँ ब्रुक्स, यहाँ अलास्का, यहाँ एप्लेशियन। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका के पर्वत, चोटियाँ, पठार। अब जितना भी भाग ये बचा, इसके अलावा ये सब क्या होगा? ये होगा आपका मैदान। ये क्या होगा? मैदान। जो पठार, पर्वत, चोटियों के अलावा जितना भाग यदि बचा है वो सब क्या है? मैदान ही है। यहीं पे पाया जाता है प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी घास के मैदान जो है यहीं पाए जाते हैं, प्रेरी घास क्षेत्र। तो ये उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक मानचित्र था। तो हमने इसमें इतना ही देखा। थोड़ा जल्दी रिवीजन कि कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरी अमेरिका इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।